आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था कि वी हैड अ मीटिंग ऑफ द तिपरा मोथा पार्टी एंड इसमें हमारे TWF, YTF, TISF, TCF सब लोग थे, माइनॉरिटी सेल भी था और हमने डिसीजन लिया है कि 14 तारीख को टू press for the demand and for the Tiprasa Accord, we will be giving block-wise memorandum and deputation through the block level to the Governor of Tripura for the implementation of the Tiprasa Accord, for early holding of the VC elections with the inclusion of the Riang villages, and also we have asked for the immediate implementation of the 125th amendment in the parliament, which is going to come up in November, December. तो इसके लिए आज हमने अपना मीटिंग रखा है और 14 तारीख को हम लोग पूरे त्रिपुरा में पीसफुली टू प्रेस फॉर आवर डिमांड्स वी आर गोइंग टू डू अ डेपुटेशन अक्रॉस द स्टेट at the block level and at the DM, BDO, SDM level with a common memorandum to be given to the Governor of Tripura. ये आपको अपडेट करने के लिए आज हमारा मीटिंग इसके लिए था. You had met the Chief Minister also. Yes, we met. Was the same issue raised over there? See, Chief Minister can only give his view, but the implementation of 125th Amendment ये चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट कर सकता है. पार्लियामेंट में आज के दिन बीजेपी भी यही बोल रहा है, कांग्रेस भी यही बोल रहा है, सब पार्टीज एक ही बोल रहे कि 125th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट होना चाहिए. तो अगर सब लोग रेडी हैं तो हम क्यों बोला जा रहा है कि वेट करो वेट करो वेट करो. हम कब तक वेट करेंगे? उनके लिए शायद थोड़ा देर वेट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसमें चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है. रिगार्डिंग VC इलेक्शंस हमने और जगदीश देवर्मा भी थे वहाँ में, BK रांखल भी थे जब हमारा मीटिंग हुआ. तो उन्होंने कहा कि एज पर हाई कोर्ट डायरेक्शन ये लोग VC इलेक्शंस होल्ड करेंगे एज सून एज पॉसिबल विद इन द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. और रहा तिपरासा कोर्ट का, ये महीने के अंत में फिर से दिल्ली में हमारा मीटिंग है. इसमें भी हम अपना जो हमने पॉइंट्स राइटिंग में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पॉइंट्स के लिए हम लोग फिर से नेगोशिएट करेंगे. और मैं आपको एक बात को आपके थ्रू सबको क्लियर कराना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी डिमांड किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए है. और अगर किसी को लगता है कि अगर ट्राइबल अगर उठ गया तो किसी और का नुकसान है स्टेट में, तो वो गलत और जहर फैला रहा है. हमने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा है. हमने अपने डिमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये डिमांड्स रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने. ये सेकंड राउंड मीटिंग है और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और बहुत लोग का पेशेंस भी कम हो रहा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा बहुत साल से उन्होंने इंतज़ार किया है उनके अधिकार को, उनके अधिकार के लिए, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज डिलीवर्ड एज सून एज पॉसिबल. Sir, Riang issue, those who are not yet going to vote in Riang issue you have raised. And after your meeting with the State Election Commission, he said that Tribal Welfare Department is to initiate the process. So that is Bikash Debarma and that is the state government. So you have to ask this question to the Honorable Minister for Tribal Affairs. मैंने अपनी तरफ से जो करना है मैंने किया है और मैंने कहा है कि रियांग्स को ये VC कमेटी से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये VC में पैसा आएगा तो ये डायरेक्टली उनके पास आएगा. अगर हम आज उनको बाहर रखेंगे तो बाद में उन्हीं का नुकसान है. क्यों हम ये करें? इससे किसका फायदा है? So Tribal Affairs Department has got all the data, has got all the thing. They should immediately move so that this is done. I think you should ask this question. मैंने पर्सनली भी बहुत बार फोन किया है, बात किया है, लेकिन अगर आप भी उनसे 2-3 बार सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा. जगदीश वो कुछ बोलना नहीं, आप कुछ बोलना. नागालैंड अकॉर्ड का टाइमलाइन है, TNV अकॉर्ड का टाइमलाइन था. हम लोग 3 घंटे का पिक्चर नहीं देख रहे सिनेमा हॉल में. जब
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हुआ, जब संविधान बना, उसमें टाइमलाइन था, कभी भी टाइमलाइन नहीं होता है। जिस दिन आपने हार मान लिया उस दिन आपका अकॉर्ड खत्म। तो जब तक मैं अपना डिमांड में कायम रखूंगा तब तक आपका पॉइंट रहेगा। और टाइमलाइन आता है जब सिचुएशन दिल्ली में बदलता है। मैं आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली, मैं यहाँ में ना बीजेपी का पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ, ना सीपीएम के लिए। मैं यहाँ में आया हूँ तो अपने लोगों को कुछ देने के लिए। और जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स अपने लोगों के साथ खेलने शुरू कर दिए उस दिन टाइमलाइन आ जाएगा। मैं निगोशिएट करूंगा दिल्ली से, जो भी दिल्ली में है, अपने लोगों का अधिकार के लिए। आर्टिकल 2-3 हो, लैंड पावर्स हो, डायरेक्ट फंडिंग हो, 125th अमेंडमेंट हो, लैंग्वेज राइट्स हो, सब चीज के लिए मैं अपना लोगों के लिए मैं फाइट करूंगा। और जिस दिन मैंने टाइमलाइन रख दिया उस दिन आप समझ गए कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया। इसमें ये गेम लंबा है और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी बताना चाहता हूँ, ये गेम बहुत लंबा है और जितना हम लोग एक रहेंगे उतना हमारे पक्ष में कुछ चांसेस है कुछ मिलने का। डिलिमिटेशन होगा 2026 में, उस समय अगर टाइमलाइन के बारे कोई बात कर रहा है, हमको अपना पोजीशन रखना है। आज 20 सीट है, 20 सीट से काम नहीं चलेगा। त्रिपुरा एक इंडिजिनस स्टेट था, अब 60 सीट में 25 सीट हमको दीजिए। मणिपुरी के लिए भी मैंने 1 सीट डिमांड किया है इन दिल्ली, तो 26 सीट रिजर्व कीजिए आप। क्या प्रॉब्लम है? होना चाहिए। अगर हमने टाइमलाइन दे दिया तो कल हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं तो निगोशिएट करूंगा जिस दिन हमारा 90% डिमांड्स दिल्ली मानेगा तब हम 10% को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक हमारा 90% डिमांड या 80% डिमांड नहीं मिलेगा, मैं अपना बाकी का डिमांड क्यों छोड़ूं? तो जो लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि कहाँ गया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, कहाँ गया? अरे मैं तो आज भी अपने लाइन में वही में हूँ, राइटिंग में दिया है। लेकिन ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, इनको मोदी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अमित शाह के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, राहुल गांधी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो वो क्या है, इलेक्शन के पहले अलायंस करने के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है। तो मेरा फाइट पॉलिटिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्टी का नहीं, जाति का है। और इसको समझने के लिए आपको गहराई से समझ में आना चाहिए। दिल्ली के बारे में सर्दी है, पोल्यूशन है, क्या है दिल्ली के बारे में? मैं दिल्ली जाता हूँ ना, मुझे दिल्ली का तो दिल्ली में अभी सरकार कुछ बता रहा है, जो नीतीश वो बाहर जा रहा है, कांग्रेस जा रहा है। देखो, आपको बहुत मजा आता है। जब मैं नेशनल पार्टी में था तो झारखंड में क्या हो रहा है, उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, ममता क्या कर रही है, ये नेशनल पार्टी में बात करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे समझना है कि अगर झारखंड में क्या जो भी हो, महाराष्ट्र में कुछ भी हो, हमको तो अपना लोगों का फाइट यहाँ में करना है और हमको उसी में ध्यान देना है। वो जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो जब मेरा तिपरासा अकॉर्ड हो जाएगा उस समय मैं अपना पर्सनल व्यू सबको बताऊंगा कि ट्रंप आया तो अच्छा है, कि कमला हैरिस गया तो खराब है। लेकिन आज के दिन मुझे अपना बुकुंग बारा जो ढलाई में है, जो ख्वाई में है, जो साबरूम में है, जो वेस्ट त्रिपुरा में है, सिपाही जाला में है, जो उन्नपुरी कंचनपुर में है, उनके लिए बात करना है। ना कि हमको बात करना है कि किसने किसके संग क्या खाना खाया या नीतीश कुमार कल क्या चाय में कितना चम्मच शक्कर लिया, उसमें मुझे बोलकर किसी का समय बर्बाद नहीं करना। बीजेपी আমার কাছে আসতে হবে। প্রথমে তো इलेक्शन अनाउंसमेंट हो, लेट द इलेक्शन बी अनाउंस, तब बात करते हैं। चिंता भावना क्या, मैं जब सवेरे उठता हूँ तो मैं डिनर के बारे नहीं सोचता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट के बारे सोचता हूँ। जब टाइम आएगा तब मैं बात करूँगा। Has there been any proposal from BJP side, sir? No proposal. I'm asking because No, then they'll have to send a proposal. When they send the proposal, we'll consider it. We also send them a proposal for the panchayat election, and they were kind enough to accept it. So these things happen when the elections are announced. We cannot have any proposal before the date is given. Till now, no There's no official discussion till now. no official discussion.
কংগ্রেস তিনি प्रमोथानी कैसे एक्सटेंडेड मीटिंग थांका मीटिंग एजेंडा फाइनाल 14 नवेम्बर 3 पॉइंट डिमांड थी राज्यपाल जों मेमोरेंडम लिरनाय थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नंबर 1 डिमांड का तिप्रासा एकॉर्ड खाइमानी लास्ट 2 मार्च दिल्ली अब दाकी दाक्ति बास्तवायन खाइनि इंतुम नंबर 2 विलेज कमिटी चमो रिकरिंग तंखा ब्लैक हिसाया नाचुगियानु तंखा इलेक्टेड विलेज कमिटी विलेज गवर्नमेंट तंगा नांगो दाकी दाक्ति विलेज कमिटी तंगरिबो कंडक्ट राजी नंबर 3 125th Constitution Amendment खाई additional जो empowerment खाने नाई तो मनी अब वो फाइनल विंटर सेशन लोकसभा बिल तो वो डायरेक्ट फंडिंग सह ताकि दाक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट अब न एक्शन नाथुं होने जों डिमांड खाई सारा राज्य वो ब्लॉक वाइज जिनी रैली ताई डेपुटेशन होने अब सीजन चुना सकता सर तिप्रासा एकॉर्डिंगली किसा सुसुमु दङ अब कुनै लिमिटेड टाइम थागत करे जे बता मैं ताबक दाबी थे मान तो नहीं तिप्रासा अकॉर्ड में कोई भी अकॉर्ड में आपने ये सवाल पूछा है आप मुझसे आप ये सवाल